कुमार आप लोगों के बीच आज हम लोग कोर्स 10 है यानी कि C10 है, जो हमारा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसी का यूनिट 1 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक साल इस क्वेश्चन के अगल बगल से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, विशेषताएं, क्षेत्र, आवश्यकता, सिद्धांत, लाभ और समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों में क्या दक्षता है, इस सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए फ्लाइट मोड में डाल देते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 में इसको पढ़ना है C10 का। इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले उसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा, विशेषता, क्षेत्र, आवश्यकता, सिद्धांत, लाभ, समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों में क्या दक्षता है, तो जो कहेगा उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसमें क्या डालेंगे, प्रस्तावना में समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे। देखिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें समान बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों समानताओं के अधिकार की बात करता है और इसलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार के तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा समान विद्यालयों के समान बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। आगे हमारा समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है समान तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना। समावेशी शिक्षा में अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, समान तथा विशिष्ट बालक के बिना किसी भी भेदभाव के बिना एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना होता है। समावेशी शिक्षा की परिभाषा हम जानेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन डिफिनेशन। सबसे पहले हम जानेंगे स्टीफन एवं ब्लैक हॉल्ट के अनुसार शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की समान कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। दूसरा परिभाषा है यर्सेल के अनुसार। यर्सेल के अनुसार क्या है, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। तीसरा परिभाषा है शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार समावेशी शिक्षा का शिक्षा ही होती है। देखिए, अन्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार क्या है कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें समान बालक बालिका तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है। देखिए, समावेशी शिक्षा की विशेषता। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से बाधित बालक विशिष्ट बालक तथा समान बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बाधित बालकों की कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक रूप से जो बाधित बालक या विशिष्ट बालक तथा समान बालक के साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है
कि समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा का विकास नहीं बल्कि पूरक है। बहुत कम बाधित बच्चों को समावेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश कराया जा सकता है, किंतु गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण गुण एवं अनावश्यक प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात ही समावेशी विद्यालयों में इनका प्रवेश कराया जाता है। तीसरा विशेषता क्या है कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का ऐसा प्रारूप तैयार किया गया है जिसमें बालकों के समान शिक्षा का अवसर प्राप्त हो और वह समाज में समान लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए ऐसे शिक्षण व्यवस्था में नियमों में छूट दी जाती है और प्रभावशाली वातावरण में भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि विशेषता के लिए हुए बालक बहुत कम समय में ही अपने आप को समान बालकों के साथ समायोजित कर लेते हैं। चौथा विशेषता क्या है कि समावेशी शिक्षा समाज में विशिष्ट तथा समान बालकों के मध्य स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में जीवन के प्रत्येक स्तर पर सहायक सिद्ध होती है। इससे समाज के लोगों में सद्भावना तथा आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। पांचवा है एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत विशिष्ट बालक भी समान बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। छठा क्या है विशेषता कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को भी उनके व्यक्तिगत अधिकारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती है। सातवां क्या है विशेषता समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं उनके नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम करती है। नौवां विशेषता क्या है समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षाविदों, अध्यापकों, शिक्षण संस्थानों तथा माता पिताओं के समूह अभ्यास पर आधारित है। नौवां है समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर जो विशिष्ट बालकों को अब तक नहीं दिए गए उनके मूल स्वरूप में शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था है। आगे हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन हिंदी। देखिए हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा का क्षेत्र यानी कि किस किस क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का जरूरी है। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं समान शिक्षा की बात करता है जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिक प्रदान कर समान जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में पहला आता है शारीरिक रूप से बाधित बालक जो शारीरिक रूप से बाधित है। दूसरा है मानसिक रूप से बाधित बालक होता है, बाद लिख दिया इसको बाधित बना लीजिएगा लोग। दूसरा है मानसिक रूप से बाधित बालक। तीसरा है सामाजिक रूप से बाधित बालक या विचलित बालक। चौथा है हमारा शैक्षिक रूप से बाधित बालक। समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है, देखिए पहला समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है, तो समावेशी शिक्षा के लाभ में पहला आता है समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक समान बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है। इसका लाभ क्या है कि ऐसे समावेशी शिक्षा के कारण ही क्या होता है कि असक्षम बालक जो होता है समान बालक के साथ एक ही कक्षा में बैठकर क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। दूसरा लाभ क्या है, समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तित्व विभिन्नता को दूर करने में मदद मिलती है। समावेशी शिक्षा के कारण व्यक्तित्व भिन्नता को दूर करने में मदद मिलती है। साथ ही बच्चों के बीच एक लघु समाज का निर्माण किया जाता है। समावेशी शिक्षा की मदद से भेदभाव, छुआछूत जैसे भाव को दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें समान बालक, अक्षम बालक तथा विशिष्ट बालक सभी को एक समान लाभ मिलता है। चौथा क्या है लाभ, समावेशी शिक्षा समायोजन का एक विशिष्ट उदाहरण है। पांचवा क्या है लाभ, विशिष्ट बालक, अपंग बालक या अक्षम बालक की विभिन्न समस्याओं को जानकर उनके उन समस्याओं की समाधान में समावेशी शिक्षा सहायता होती है। छठा क्या है, समावेशी शिक्षा उन बालकों के लिए भी लाभप्रद है जो समस्यात्मक बालक होते हैं। समावेशी शिक्षा उनके उन कमजोरियों को जानकर उनके समस्या को दूर करने का प्रयास करता है तथा उन्हें समस्यात्मक बालक बनने से रोकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि आखिर समावेशी शिक्षा का आवश्यकता क्यों पड़ता है।
देखिए, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हर देश में आवश्यक है, क्योंकि बालक समावेशी शिक्षा की सहायता से समान रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तथा अपने आप को समान बालक के समान बनने का प्रयास करता है। भले ही समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक और बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो समान बालक से अलग होते हैं, उन्हें एक साथ इसलिए शिक्षा दी जाती है क्योंकि उन बालकों में अधिगम की क्षमता को बढ़ाया जा सके। नीचे हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बिंदुबद्ध रूप से पढ़ेंगे। आइए, पहला क्या है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के पॉइंट। पहला है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षक देखिए, पहला दिया है समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से समावेशी शिक्षा बालकों के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें अपंग बालकों को समान बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। दूसरा क्या है, समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव है। यानी कि दूसरा आवश्यकता का कारण है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसा शिक्षा है जिसमें शिक्षा के समानता के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है। साथ ही इस शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक एकीकरण भी संभव होता है। तीसरा क्या है आवश्यकता, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इनमें सामान्य तथा अपंग बालक दोनों ही एक साथ समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें उन दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है जिससे बालकों में एकता, भाईचारा और समानता का भावना उत्पन्न होता है। तो चौथा क्या है आवश्यकता, जहाँ समान बालक और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ शिक्षा में भी कम खर्च होता है, क्योंकि जहाँ अलग अलग शिक्षा के लिए जितना खर्च किया जाता है यह केवल समावेशी शिक्षा कम खर्च या लागत में कर लेता है। पांचवा क्या है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज निर्माण होता है। यहाँ समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। छठा आवश्यकता क्या है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसे भावनाओं का भी विकास किया जाता है। सातवां क्या है, आज के युग में समावेशी शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह शिक्षा ही आज के समाज में बदलाव ला सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। आगे क्या है, समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व क्या है, समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों में एकता या समानता का विकास होता है। दूसरा है, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इनमें सामान्य तथा विशिष्ट दोनों ही बालक एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए यह शिक्षा कम खर्चीला भी होता है। तीसरा है विशेषता, महत्व क्या है इसका, कि समावेशी शिक्षा के द्वारा बालकों का मानसिक विकास, उसके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास और आत्मसम्मान की भावना का विकास सही रूप से किया जाता है। चौथा महत्व क्या है, जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करता हो वहाँ प्राकृतिक वातावरण का विकास होना निश्चित है। पांचवा महत्व क्या है, यह शिक्षा समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। देखिए, समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना। समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें विभिन्न तरह के वातावरण उत्पन्न होता है। वातावरण को एक ही वातावरण में डालने का काम समावेशी शिक्षा करता है। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा बालकों को शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बालक विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेकर या उन्हें देखकर उनके अंदर अधिगम की शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा क्या है,
तीसरा हमारा क्या है, हमारा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो तीसरा सिद्धांत क्या है, भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा, समावेशी शिक्षा जहां बिना किसी भेदभाव के समान तथा विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, जिससे उसके अंदर भेदभाव की भावना को मिटाया जाता है। समावेशी शिक्षा भेदभाव को दूर करने, छुआछूत को दूर करने एक साथ अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। छुआछूत को दूर करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। चौथा क्या है हमारा सिद्धांत में, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में न केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक ही सहायक होते हैं, बल्कि उन बच्चों के माता पिता भी उनके शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, जिससे उनके अंदर अधिगम की शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। बच्चे अपने माता पिता के सहयोग पाकर और अच्छी तरह से अधिगम कर पाते हैं। पांचवा सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता। जो बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा दी जाती है ताकि उन्हें समान बालकों के समान बनाया जा सके। छठा सिद्धांत क्या है, लघु समाज का निर्माण। समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक जैसे समान बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक एक ही विद्यालय में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उसमें एक लघु समाज का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन किन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है। मान लीजिए जो समावेशी शिक्षा है तो उसमें शिक्षक में किन किन दक्षताओं का होना होता है। मैं शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए, शिक्षक के अंदर क्या क्या होना चाहिए गुण होना चाहिए, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक में इन शिक्षण दक्षताओं का होना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा है उसमें शिक्षक के पास क्या गुण होना चाहिए, उसी के बारे में बता रहा है। तो पहला गुण क्या होना चाहिए कि अभिप्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण आधार होती है। अभिप्रेरणा सीखने की महत्वपूर्ण आधार होता है। यह व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंध होता है। अतः शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह छात्रों को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान न करें, जिससे कि वे डर जाए, जैसे कक्षा में अपमान, निंदा करना, दंड देना, क्योंकि कभी कभी नकारात्मक अभिप्रेरणा से बालक की हानि भी हो जाती है। समावेशी शिक्षा में विभिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं, अतः इस बात का ध्यान शिक्षक को हमेशा होना चाहिए और समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा ही देना चाहिए। एक शिक्षक को बच्चे को अभिप्रेरित करने की पूरी दक्षता होनी चाहिए। दूसरा क्या है हमारा, शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, समावेशी शिक्षा में एक अध्यापक में यह दक्षता भी होना चाहिए कि किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले छात्रों को यह बता देना चाहिए कि वह कार्य उनकी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगी, क्योंकि उनकी आवश्यकता उन्हीं के अधिगम में उद्दीपन के रूप में कार्य करती है और समावेशी शिक्षा में यह बहुत अहम भूमिका निभाती है। तीसरा दक्षता क्या है शिक्षक के पास तीसरा दक्षता क्या होनी चाहिए, तो समावेशी शिक्षा में शिक्षकों का कार्यभार सबसे अधिक होता है, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वह अत्यंत तनावग्रस्त और निराश हो जाते हैं। इसका प्रभाव कक्षा पर भी दिखाई देता है। अतः शिक्षक में समायोजन करने की दक्षता भी होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिससे वह प्रसन्नता रहित शिक्षा का कार्य पूर्ण रुचि से कर सके। चौथा क्या है शिक्षा का दक्षता का गुण, तो शिक्षा का व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए आदर्श व्यक्तित्व होता है, अतः उसे उच्च चरित्र एवं नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें ईमानदारी, नियमबद्धता जैसे गुणों का परिचय मिलता है। एक अध्यापक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को नैतिक एवं चारित्रिक रूप से उत्कृष्ट करने का प्रयास करे, जिससे कि उन्हें स्वयं में इन गुणों का विकास करना पड़ेगा। शिक्षक को निपुणता का प्रभाव विद्यार्थियों पर भी दिखाई पड़ता है। पांचवा क्या है गुण, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं प्रज्वलित नहीं होगा। इसलिए शिक्षक में अपने विषय में निपुणता या ज्ञाता या विद्वान होना अत्यंत आवश्यक है।
विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर शिक्षक कक्षा में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ शिक्षण का कार्य कर पाता है। छठा क्या है, एक शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि समावेशी शिक्षा के दौरान वे किसी कक्षा में किस प्रकार सहायक शिक्षण सामग्री यानी कि TLM का उपयोग करें। समावेशी शिक्षा में TLM का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें हर प्रकार के विद्यार्थी मौजूद होते हैं। तो शिक्षक उनके ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं। सातवां दक्षता क्या होनी चाहिए शिक्षक में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होना अनिवार्य है। शिक्षक को अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाना होता है, अतः उनमें अपने भावों को प्रकट करने की ऐसी दक्षता होनी चाहिए जो विद्यार्थियों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त अच्छी भावाभिव्यक्ति व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षा का उच्चारण स्पष्ट, प्रभावपूर्ण आवाज़, भाषा सरल एवं प्रासंगिक उदाहरण युक्त तथा धारा प्रवाह कथन के रूप में हो। आठवां क्या गुण होना चाहिए शिक्षक में, समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के विद्यार्थी मौजूद होते हैं, जिससे एक लघु समाज का निर्माण होता है। अतः शिक्षक में इतनी दक्षता होनी चाहिए वह इस लघु समाज को व्यापक समाज में कैसे बदल सकता है, इसके लिए वे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। नौवां क्या दक्षता होनी चाहिए शिक्षक के पास, कोई भी विद्यार्थी शिक्षा क्यों ग्रहण करता है, ताकि उनके जो लक्ष्य हैं उसे वो पा सके। समावेशी शिक्षा में भी बच्चों के लक्ष्यों को समाज में रखकर उन्हें उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। एक शिक्षक में इस दक्षताओं का होना भी आवश्यक है। आइए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए या समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं। समावेशी शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा के दौरान अनेक समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ प्रमुख समस्या या बाधा इस प्रकार है। पहला क्या है, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी। समावेशी शिक्षा में पहला बाधा क्या आता है, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी। समावेशी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक बन गया पढ़ाने भी नहीं करता है, यही कमी है। जैसे कि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं समान बालक, अक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यही कारण है कि एक शिक्षक को उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें कक्षा के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना आना चाहिए। साथ ही एक शिक्षक में इतनी शिक्षण कौशल का विकास होना चाहिए कि वह विशिष्ट एवं समान बालकों की समस्या को समझकर उनकी समस्या का समाधान कर सके, पर यह क्षमता तभी शिक्षक पर नहीं पा जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की सभी बड़ी समस्या शिक्षक में शिक्षण कौशल का विकास में कमी होना है। दूसरा क्या होता है, सामाजिक मनोवृत्ति। हम जिस देश या समाज में रहते हैं, यहाँ के लोगों को सामाजिक मनोवृत्ति ही ऐसी है कि अक्षम बालक या विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भाव से देखते हैं। उनके मन में उस बालक के प्रति पहले से ही नकारात्मक भावना बैठ चुका है कि यह बालक आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही उनके परिवार या माता पिता उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं, उन्हें समाज से दूर रखते हैं, उन्हें शिक्षा देना भी नहीं चाहते हैं, और जो बालक आगे भी बढ़ना चाहते हैं उनके मन में यह बातें बैठा दी जाती है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये सामाजिक मनोवृत्तियाँ समावेशी शिक्षा की समस्याओं का एक अहम हिस्सा है, जो हर समान व्यक्ति के दिमाग में घर कर बैठा है। तीसरा क्या है, शारीरिक बाधाएं। समावेशी शिक्षा की और एक बड़ी समस्या यह भी है कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम है, बाधिर है, ऐसे बालक को अधिगम में समस्या होती ही है, और यह किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं। उन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, पर उनके इस समस्याओं को नज़रअंदाज कर उन्हें उनके साथ समान बालक जैसे ही व्यवहार, शिक्षण विधियाँ, प्रवृत्तियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें समस्या उत्पन्न होने लगती है। चौथा समस्या क्या है, पाठ्यक्रम
निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला, उपयोगी एवं समान एवं विशिष्ट बालक या अक्षम बालक सभी के अनुरूप हो। 5वां क्या है समस्या? भाषा और संवाद में समस्या। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। उनमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो श्रवण, वाचन, लेखन, पाठन में बहुत ही पीछे होते हैं। उनके कारण भाषा को समझने और संवाद करने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि समावेशी शिक्षा इतनी आसान नहीं है। इन समस्याओं का सामना सभी शिक्षक नहीं कर पाते। 6ठा क्या है? भारतीय शिक्षा नीतियों से बाधाएं। 6ठा क्या है? भारतीय शिक्षा नीतियों से बाधाएं। भारत में बहुत से ऐसे शिक्षा नीतियां हैं जो समावेशी शिक्षा के बीच रुकावट या बाधा उत्पन्न करती है। शिक्षक या स्कूल उन नीतियों के दायरे में रहते हैं जो समावेशी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करते हैं। आज के इस लेख में हम समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं, समावेशी शिक्षा का क्षेत्र, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, समावेशी शिक्षा के महत्व, समावेशी शिक्षा में शिक्षक में किन किन दक्षताओं का होना आवश्यक है, उसके बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि आप सभी को इस लेख की मदद से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। अंत में जय हिंद।